हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। हम लोग आज थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के में जो हम पढ़े थे एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़े थे, आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है। जैसे एडवर्ब एडवर्ब क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये देखेंगे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और इंटायर सेंटेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा एडवर्ब होता है, जिसे हम क्रिया विशेषण भी हिंदी में कहते हैं, वो क्या डिस्क्राइब करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई भी करता है सेंटेंस को, डिस्क्राइब करने की वर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब उसके बारे में बताता है, और एडजेक्टिव्स के बारे में और अनदर जो दूसरे एडवर्ब होते हैं और या इंटायर पूरे सेंटेंस के बारे में भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे पहला हम देखेंगे इसमें क्या है कि क्वालिफाई वर्ब पहले क्या किसका करता है, क्वालिफाई वर्ब को क्वालिफाई कर। जैसे लिखा है ही वर्क्स हार्ड, देखिए ये जो वह हमारा हार्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और जो वर्क्स है किसको कर रहा है, ये मेन वर्ब को कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है क्वालिफाई ऑफ द एडजेक्टिव्स के, एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे देखिए ही इज वेरी गुड। अब यहाँ जो वेरी दिया हुआ है ये हमारा क्या एडवर्ब है, क्या है वो एडवर्ब है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव्स हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरीके से क्वालिफाई ऑफ एडवर्ब किसको कर रहा है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। जैसे एडवर्ब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है सी वर्क्स वेरी हार्ड। अब जो वेरी और हार्ड ये दोनों एडवर्ब हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि भैया काड़ी मेहनत तो कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कर रहा है। फिर क्वालिफाई ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को भी कैसे लिखा देगा, द हेलीकॉप्टर एंड हावर्ड एग्जैक्टली ओवर। अब देखिए एग्जैक्टली है ना, ये क्या है हमारा एडवर्ब है और ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्या करता है, एडवर्ब जो है क्रिया हो गया हमारा, चाहे अगर आप वर्ब के बारे में बात करें, एडजेक्टिव्स के बारे में करें या एडवर्ब के बारे में, तो ये तीनों चारों को क्या करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, उसके बारे में को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं काइंड्स में। तो हमारे काइंड्स थ्री टाइप्स होते हैं एडवर्ब के। पहला होता है हमारा सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो हमारा जो सिंपल एडवर्ब होता है उसमें क्या आता है, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आ गया, एडवर्ब ऑफ नंबर आ गया, एडवर्ब ऑफ रीजन भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इसमें आएंगे। तो हम इसमें क्या है देखेंगे क्रम वाइज। पहला जो है हमारा, अब इसमें हम देखेंगे, देखिए एडवर्ब, एडवर्ब में क्या है हमारा सिंपल एडवर्ब में, देखिए इसमें किसमें टाइम आता है, प्लेस आता है, नंबर आता है, फ्रिक्वेंसी और मैनर, रीजन और डिग्री, ये सारे चीज में इंक्लूड होता है। जैसे इसमें पहला है जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में जैसे हाउ, कैसे मुझे कैसे रहता है वो, जैसे है ना, कोई जैसे कैसे बोलता है, स्लोली बोलता है, कोई तेज से बोलेगा, ठीक, कोई जल्दी बोल देता है ना, क्विकली जल्दी से बोल देता है। जैसे इसमें देखिए ऑनेस्टली, जैसे ना कहते हैं कि ही, इसमें एग्जांपल अगर लेंगे जो लिखा है ही वर्क्स ऑनेस्टली। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ही वर्क्स ऑनेस्टली। अब ये हमारा ऑनेस्टली क्या हो गया, एक तरह से एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कहा जाएगा क्या है, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को इसमें बनाते हैं कि ऑनेस्टली का उपयोग कहाँ पास एडवर्ब का यूज किया जाता है। दूसरा जैसे स्लोली, तो इसमें अगर कर सकते हैं सी स्पीक्स स्लोली। ठीक है, अब यहाँ पास हमारा जो एडवर्ब जो है यहाँ पास, तो यहाँ पर देखिए स्लोली, स्लोली हमारा क्या है, ये एडवर्ब का काम करता है, किसका है, एडवर्ब है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि वह कैसे बोलती है, स्लोली बोलती है, धीरे से बोलती है। मैंने कहा कि स्पीक लाउडली, है ना, मैंने कहा स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली, ठीक है, मतलब तेजी से बोलो, कैसे बोलो, तेजी से, तेजी से बोलना मतलब हमारा क्या है, ये लाउडली का एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे से इसमें जैसे यू शुड स्पीक सॉफ्टली, आपको एकदम नॉर्मल सॉफ्टली, धीरे से बढ़िया बोलना चाहिए, एकदम आराम से, है ना, सॉफ्टली। और जैसे आपको जैसे मान ली कुछ लिख रहे हैं, आपको बढ़िया अच्छे तरीके सुंदरता से लिखना चाहिए, यू शुड
राइट ब्यूटीफुली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हाँ ये हमारा मैनर्स के बारे में बता रहा है, हाउ कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर वर्ड जो होता है इसमें एडजेक्टिव से एडवर्ब की ओर जाए, जैसे ऑनेस्ट हो गया तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टली बन गया, जैसे यहाँ पास ऑनेस्ट, अल्लाह स्लो, स्लो का स्लोली हो गया, लाउड, लाउड का लाउडली हो जाएगा, शॉर्ट का शॉर्टली हो जाएगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बी नंबर में देखिए, इसमें है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बता रहा है व्हेन, कब ऐसा कोई चीज होता है। जैसे आई विल मीट यू आफ्टर तो आफ्टर लंच। ठीक है, आई विल मीट यू आफ्टर लंच। ठीक है, मैं आपसे लंच के बाद मिलूं। अब देखिए जो हमारा ये कहने का मतलब, ये हमारा आफ्टर है वो क्या है, ये यहाँ एडवर्ब का यूज़ किया गया, एडवर्ब टाइम। कहने का मतलब है कि यहाँ पास ये बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि हम इतने बजे आपको इतने मतलब कब मिलेंगे। ठीक है, तो व्हेन का यूज़ यहाँ पर देखिए, व्हेन है ना, टाइम का मतलब व्हेन, कब। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अभी बता रहा अर्ली। अब यहाँ पास अर्ली जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या, किसके लिए, एडवर्ब। जिस कह रहा है कि भाई आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब जल्दी हम मॉर्निंग में उठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, अर्ली जो वर्ड किया गया, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे इसी में देखते हैं। हाँ, इसी में लिखा है कि यू कम लेट। ठीक है, अब यहाँ पास जो लेट वर्ड है वो क्या है, यहाँ पास जो लेट वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पास देखिए। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पास क्या हो गया, यू कम लेट। ठीक है, आप लेट क्या है, लेट आते हो। ठीक है, तो यहाँ पास लेट जो वर्ड हो गया ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम का हो गया है ना, पूछे कि कब आते हो, लेट आते हैं ना। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पास इस तरीके से यूज किया जाएगा। ओके, जैसे तुम हम कल जाएंगे, आई विल, जैसे है ना, कल से मालिक कल हम दिल्ली जाएंगे, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो टुमारो का यूज हो गया। जैसे कहते हैं कि तुम आप जल्दी आ जाना है ना, तो यू हैव टू कम शून। ठीक है, अब जल्दी आना है आपको। जैसे मान लो कोई मूवी आने वाली है, ठीक है, तो दिस मूवी इज कमिंग सून, है ना, यहाँ पास यूज किया जाता है। जैसे नाउ आई एम गोइंग टू टीच, है ना, तो यहाँ पास नाउ का यूज किया गया है। तो इस तरीके से इसमें हम क्या है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए वेयर, कहाँ, है ना, ये क्वेश्चन करेगा कहाँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं आई टीच इंग्लिश हियर। ठीक है, मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ। किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। ये अब यहाँ बात हो रही है यहाँ की, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ, क्या हो जाएगा, प्लेस। जैसे ही आप ध्यान रखें, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात हो गई। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वेयर पूछेगा तो आपको कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, बाहर, अंदर, है ना, नीचे, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेस के बारे में हो गया। जैसे जैसे वह अंदर गया, वह अंदर गया तो क्या होगा, ही वेंट इनसाइड, इनसाइड द रूम।
रूम के अंदर गया। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पास देखेंगे कि जो यहाँ पास इन शब्द है, इन क्या है, ये हमारा एक तरह से यहाँ पास ये किसका यूज़ किया गया है, ये एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है, तो यहाँ पास ये एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास ये क्या किया जाएगा, यहाँ एडवर्ब है, इसी तरीके से एबव हो गया, बिलो हो गया। ठीक है, जैसे मान लो देयर का यूज़ है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़े। तो इसमें देखेंगे कि he had come there, वह वहाँ आया था। ठीक है, अब देखिए जो हमारा देयर का यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पास एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज़ किया गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा एडवर्ब ऑफ जो है प्लेस का यूज़ किया जाएगा। अब आगे आते हैं हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिससे कहते हैं हाउ मच मतलब कितना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हमेशा, कभी नहीं, है ना। तो ये जो चीज़ें ऑफ्टन है ना, यहाँ पास सेल्डम हो गया, ऑलवेज हो गया, थ्राइस हो गया, ट्वाइस हो गया, वंस हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, है ना। जैसे इसमें कहा कि आई जस्ट वेट, my father goes to Riva once in a year। ठीक है, अब यहाँ पास ये लिखा हुआ कि जो मेरे पापा जी हैं वो रीवा जाते हैं, एक बार जाते हैं साल में। ठीक है, तो अब यहाँ पास जो वंस का यूज हुआ है वो किसके लिए यूज किया गया है, ये किया गया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अब आगे दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखते हैं। आई ऑलवेज गो टू स्कूल, हम हमेशा स्कूल जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई हम टीचर हैं तो स्कूल तो हमेशा जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पास क्या लगेगा, ऑलवेज। ये ऑलवेज किसके लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो, एक सेंटेंस यूज होता है, नॉट वर्ड, सेंटेंस ज़्यादा यूज होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, इसको आप देख लीजिए एक बार। देखिए इसमें एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है वर्किंग डॉग। वर्किंग डॉग सेल्डम वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स कहने का मतलब होता है जो भौंकता हुआ कुत्ता जो है कभी नहीं काटता है। ठीक है,
या कि ये कह सकते हैं कभी कभार काट सकता है, ठीक है। जो भौंकता हुआ कुत्ता है वो कभी कभार काट सकता है, मतलब अक्सर नहीं कि मतलब काटता ही है, ठीक है। तो जो भौंकने वाला कुत्ता है कभी कभार काट सकता है। तो यहाँ पास ये है कि जब कभी कभार काटता है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो शैल्डम का यूज़ किया गया है, कभी कभार काटता है, वो किसके लिए यूज़ किया गया है, वो कि यूज किया गया है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्टन हो गया, थ्राइश हो गया, ट्वाइस हो गया, और फ्रिक्वेंटली का भी यूज इसी तरीके से किया जाएगा। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। आप बता रहे हैं कि हाउ मच, कितना। अभी तक तो था कि कैसे हम लोगों ने किया हाउ मच, है ना, फ्रिक्वेंटली के लिए है। अब यहाँ पास भी हाउ मच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पास चलिए इसके ऑलमोस्ट, इसमें क्या है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है अधिकतर, जैसे मान लीजिए मेरा अधिकतर काम पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट माई वर्क हैव कंप्लीटेड, या आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट माई वर्क, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट माई वर्क। अब देखिए यहाँ पास जो यूज किया गया है ऑलमोस्ट का, वो किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया है आपका एडवर्ब ऑफ, किसके लिए किया गया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए। किसके लिए, डिग्री, ठीक है। इस तरीके से, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखने की बात यह है कि भाई कितना तेज दौड़ता है, वेरी। जो वेरी का यूज किया गया है वो जो एडवर्ब और डिग्री का यूज किया गया है, सॉरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज किया गया, ठीक है। तो इस पे ये ध्यान देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा एडवर्ब ऑफ जो है डिग्री का भी यूज़ किया जाएगा इसमें, जैसे ऑलमोस्ट है, क्वाइट है, वेरी है, मच है, टू है, लिटिल है, तो इन सब चीज़ों का एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, एडवर्ब ऑफ हमारा क्या है, ये रीज़न, वाई, है ना, ऐसा कैसे आया हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ही कुडंट गो टू रिवर, फिर आ गया बिकॉज, क्या आ गया, बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज इल। वह रीवा इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। जो बिकॉज है यहाँ पास क्या है, रीजन है, कारण बता रहा है। क्या बता रहा है, कारण को बता रहा है, ठीक है, यानी रीजन। तो यहाँ पास क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास बिकॉज हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, ठीक है, सिंस हो गया, ठीक है। आगे लेते हैं इसकी एग्जाम इसमें, चलिए एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं थोड़ा सा इसमें। एग्जाम्पल है, सिंस, चूंकि मैं वहाँ नहीं जा पाया, सिंस आई couldn't go there, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाया, बिकॉज मेरे पास काम था, आई हैड अ वर्क, आई हैड अ वर्क, ठीक है।
अब क्या कर देखो, सिंस मतलब चूंकि, यहाँ पास क्या, जो शुरू में जब यहाँ पास यूज होता है उसका क्या मतलब होता है, चूंकि। ठीक है, इसका मतलब कारण बता रहा है यहाँ पास, चूंकि आई, सिंस आई कुड नॉट गो, चूंकि मैं वहाँ नहीं जा पाया। क्यों? बिकॉज, क्योंकि आई हैड अ वर्क, ना। तो यहाँ पर दोनों साइड जैसे चूंकि मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, क्योंकि, ठीक है, तो दोनों ये एक रीजन को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास भी एडवर्ब ऑफ आपका क्या आ जाएगा, डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पास भी एक आप एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों जो हमारे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, जो रीजन को बताते हैं। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जैसे श्योरली, सर्टेनली, है ना। यहाँ पास श्योर का मतलब कोई चीज़ जैसे स्वीकारने वाली चीज़ होती है, तो वहाँ पास क्या यूज़ किया जाता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का यूज़ किया, जैसे इंडीड ना, दरअसल मैं वहाँ नहीं जा पाया। ठीक है, जैसे इंडीड, इंडीड, इंडीड आई couldn't I couldn't go there। ठीक है, यहाँ पास इंडीड, दरअसल मैं वहाँ नहीं जा पाया। ठीक है, तो जो इंडीड का यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया है, मतलब यहाँ पास स्वीकारने के लिए बात कही जा रही है, एक्सेप्टेंस के बारे में बात कही जा रही है। किसके बारे में? एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बारे में बात कही, स्वीकारने के बारे में बात की जाए, है ना। जैसे सर्टेनली, है ना, निश्चित मैंने ऐसा काम किया होगा। ठीक है, तो इंडीड हो गया, डेफिनेटली, है ना, जैसे यहाँ पर लिख देगा डेफिनेटली आई विल डू बाय मार्क, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूज किया गया तो पहले डेफिनेटली आ जाएगा, डेफिनेटली आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के लिए होता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जो होता है वो सिर्फ स्वीकारने के लिए होता है ना, जैसे कि मैंने सर्टनली, हाँ निश्चित ही मैं यह काम करूँगा, ट्रूली मतलब सच में मैं ऐसा काम करूँगा, दरअसल मैंने ऐसा काम किया है ना, डेफिनेटली, ना, कि डेफिनेटली मैं ऐसा काम, है ना, मैं भविष्य में करूँगा। तो ये चीज़ें जो है स्वीकारने के लिए होती है। इसके बाद आते हैं हमारा जो एडवर्ब ऑफ जो होता है, सॉरी, ये रिलेटिव एडवर्ब है ना। रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है कि जैसे जैसे भी रिलेशन को बताता है, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, और यहाँ पर सॉरी 2 बार व्हाट आ गया है। ठीक है, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, व्हाट एवर हो गया, व्हेन एवर हो गया, और वेयर एवर हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि वेयर एवर, वेयर एवर आई गो, he 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 comes with me। अब देखिए यहाँ पास क्या बता रहा है कि वेन एवर, जब कभी भी। ठीक है, तो क्या रिलेटिव बता रहा है कि जब कभी भी मैं जब वहाँ जाता हूँ तो क्या मेरे साथ जो है आता है। ठीक है, जब कभी मैं, है ना, वेन एवर आई गो, जब कभी मैं जाता हूँ, ही कम्स विद मी, वह मेरे साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो वेन एवर का यूज़ हुआ है वो किसके लिए होगा, रिलेटिव एडवर्ब के लिए हुआ है। किसके लिए? रिलेटिव एडवर्ब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है आई सा हिम, मैंने उसे देखा जहाँ वो रहता है, यानी वेयर ही लिव्स। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पास वेयर का जो यूज़ किया गया वो किसके लिए यूज़ किया गया है, वो यूज किया गया है एडवर्ब ऑफ, यानी रिलेटिव एडवर्ब के रूप में। किसमें, किसके रूप में? रिलेटिव एडवर्ब के रूप में। ठीक है, ये रिलेटिव क्या है, एडवर्ब है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से जो हमारे रिलेटिव जो एडवर्ब है इस तरह से यूज़ किया जाएगा। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्क अ क्वेश्चन। तो इसमें जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग।
ठीक है। तो यहाँ व्हाट आर यू डूइंग लिखा हुआ है, तो व्हाट हमारा क्या है, यहाँ हमारा व्हाट क्या है, एक तरह से इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पास मान लीजिए क्या कि हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ पास हाउ, अब हाउ आर यू पूछ रहा है, तो हाउ हमारा क्या है, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है। जैसे यहाँ पास क्वेश्चन किया गया कि व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कर दिया है, शुरू से हमने अंत तक में। पहले हमने शुरू में क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा कि जो एडवर्ब क्या होता है। ठीक है। फिर से एक बार देख लिया एडवर्ब हमारा क्या होता है, एडवर्ब के बारे में कि हमारा एडवर्ब जो होता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, एडवर्ब हमारे 3 टाइप्स के टाइप्स होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पहला हमने पढ़ा था इसमें सिंपल एडवर्ब में पहले टाइम, प्लेस, नंबर और फ्रिक्वेंसी और मैनर्स और रीजन एंड डिग्री के बारे में। ठीक है। इसमें पहला आता हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। फिर दूसरा इसी में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा आता है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर में आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। चौथे नंबर एडवर्ब फ्रिक्वेंसी आती है। पाँचवें नंबर में एडवर्ब ऑफ हमारा डिग्री आता है। इसके बाद है छठवें नंबर में हमारा आता है एडवर्ब ऑफ रीजन आता है। इसके बाद एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आता है। इसके बाद हमारा दूसरा हमारा काइंड्स है वो रिलेटिव एडवर्ब के, जो रिलेशन के बारे में, किसी के संबंध के बारे में जो बताता है कि सेंटेंस में एक दूसरे का क्या संबंध है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है एडवर्ब पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो देख के करके अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।